शुक्रगुजार हूँ आप सबों का, और हम लोग स्वागत भी करते हैं आप सबों का कि आप लोग यहाँ पर आए हैं दूर स्थान से। अपने अपने जो भी बिजी शेड्यूल है उसको थोड़ा सा दरकिनार करते हुए आप लोग यहाँ पर समय दिए हैं। हो सकता है बहुत लोग क्लास छोड़ करके आए होंगे, बहुत लोग बच्चों को छोड़ करके आए होंगे, और बहुत लोग हो सकता है और भी किसी दूसरे से मिलने का एंगेजमेंट रहा हो, सबको छोड़ करके आप यहाँ पर आए हैं। और थोड़ा सा हम लोग समय इसलिए रहे हैं कि हमारे बीच में अभी हमारे एक और अधिकारी जो कि एमएसएमई के जॉइंट डायरेक्टर हैं, वो अभी रास्ते पर हैं, और आप लोगों को कांटा टोली का जाम आप लोगों को पता ही है, वो निकल चुके हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। वो जैसे ही आएंगे हम लोग दीप प्रज्वलन के साथ में और स्वागत के साथ में हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। वो मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, वो आके इसको ठीक करेगा, तो ये कहलाता है सर्विस, मतलब सेवा क्षेत्र। तो इनमें से कोई भी क्षेत्र में अगर आप अपना काम चालू करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं, अपना उद्योग लगाते हैं, तो उद्यमिता की श्रेणी में आता है। क्यों जरूरी है आपको पता है उद्यमिता? इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि हमारी तरह हम अपने और अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण कर पाएँ, लेकिन जब आप उद्यमी बनते हैं तो हो सकता है कि आज आपके पास आप अपने से काम चालू करें, कल आपका काम बढ़ जाए, जो भी आप काम कर रहे हो, तो उस काम को बढ़ने के बाद आप अपने जैसे कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। हो सकता है कि पहले आपको 2 लोगों को रोजगार देने का मौका मिले, कुछ समय बाद काम और ऑर्डर आ जाए और बढ़ जाए तो 10 लोगों को मिले। ऐसे ही कई जितनी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हैं, टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, ये सभी भी आज से करीब कोई 50 साल पहले, कोई 100 साल पहले एक छोटी कंपनी के रूप में चालू हुई, और वहाँ पर 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 लोगों ने मिलकर काम स्टार्ट किया था, और आज ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग काम करते हैं। 25 से 30% आपको सब्सिडी देगी, भारत सरकार आपको देगी, बाकी पैसा आपको ऋण के रूप में मिलेगा। तो आप ये समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि 50 लाख रुपए आपने कोई उद्योग लगाया, एक गणना की आसानी के लिए 10 लाख रुपए लेते हैं। 10 लाख रुपए आपने किसी काम को चालू करने के लिए अप्लाई किया पीएमजी में, पोर्टल में अप्लाई करना है हमारे विभाग के माध्यम से, केवाईसी के माध्यम से। वहाँ पर जब अप्लाई किया आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, बैंक ने आपको अप्रोच किया, बैंक ने बोला कि भाई आपको अपना मार्जिन मनी महिलाओं के लिए तो 5% है, स्टेशनरी इंडस्ट्री में 5%, एग्जाम्पल के लिए 10% आपने दिए, दे दिए जाएंगे। इसमें से 9 लाख रुपए जो होंगे वो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करने पड़ेंगे। इसमें से 30% महिलाओं के लिए 30% है, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में 30 या 35 है, 30% मतलब 10 लाख का 9 लाख का 30% हो गया 2.7 लाख। तो सर 3 लाख रुपए जो है हम भारत सरकार की तरफ से बैंक को प्रोवाइड करेंगे, वो पैसे आपको नहीं देने। तो लगभग 6 लाख रुपए आपके पास बचे, जो कि आप अपने बिजनेस से कमाइए और वापस कर दीजिए। इस तरह घूमे होंगे तो बहुत सारे चीज आपको मिले होंगे देखने को, जैसे टेलरिंग के दुकान देखे होंगे आप लोग, ब्यूटी पार्लर देखे होंगे आप लोग, कोई दुकान देखे होंगे जो बक्सा बना रहा होगा एल्यूमिनियम का, कोई देखे होंगे कि जो बैठ के टिकट का बुकिंग कर रहा होगा, कोई टेलीफोन बूथ चला रहा होगा। तो ऐसा उद्यम को माइक्रो सेक्टर में हम लोग कवर करते हैं, और इसको 2 पार्ट में हम लोग रखते हैं। पहला एक सर्विस सेक्टर, जो आप कुछ बना नहीं रहे हैं लेकिन आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी से आप लोग अपना कमाई कर रहे हैं, और दूसरा जो कुछ बना रहे हैं जैसे कि बैग सिल के बना रहे हैं, उसी तरह से बक्सा बना रहे हैं। तो ये क्या है कि कोई नया प्रोडक्ट को आप बना दे रहे हैं, तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहेंगे। अब बैंक आपको कैसे मदद कर सकता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हमारा सरकार एक मुद्रा स्कीम लाया था, किसी को जानकारी है मुद्रा स्कीम के बारे में? मुद्रा स्कीम में ना आप लोगों को रकम के हिसाब से 3 अलग अलग पार्ट में रखा गया है। एक है शिशु में क्या है कि अगर आपको 50,000 रुपए तक की आवश्यकता है तो बिना कोई मार्जिन लगाए हुए बैंक आपको 50,000 रुपए दे देगा, लेकिन बैंक ये जानने की कोशिश करेगा कि उस 50,000 का आप करेंगे क्या। आपको ये बताना होगा बैंक को कि हम टेलरिंग करेंगे, चाहे ब्यूटी पार्लर खोलेंगे या कुछ और। तो उस तरह का एक छोटा सा अपने से आपको एक प्रोजेक्ट बना लेना होगा कि हमको इतने रुपए की आवश्यकता है, इतने रुपए में हमें अपना उद्यम स्टार्ट कर सकता हूँ। मिलावट पाई गई, जिसके वजह से उन देशों के सरकारों ने ये मसाला को बैन किया। आपके पास मौका है, यही तो आपके लिए मौका है कि आप ऐसा मसाला उद्योग शुरू करके द प्योरेस्ट फॉर्म में आप ऐसा उसको बना के पैकिंग करके मार्केट में बेचिए।
आप इमीडिएट मत सोचें कि यहाँ से हम MDH और एवरेस्ट और राकेश मसाला को हम कम्पीट कर जाएंगे। आप पहले लोकल मार्केट को कैप्चर कीजिए, अपने इर्द गिर्द में जितने लोग हैं उनसे उनको कन्विंस कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपकी ब्रांडिंग होगी, और जब आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होगी तो लोग उसको डिमांड करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपका मार्केट से बढ़ता चला जाएगा। आटा का देखिए, मसाला उद्योग जो है, आप अगर चाहें तो मुश्किल से 10,000 से 50,000 रुपये तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, एक छोटा मशीन मिल जाएगा, ग्राइंडिंग का मशीन मिल जाएगा। क्या दिक्कत है आपको? तो 10,000 रुपये में क्या 10,000 रुपये बहुत मायने नहीं रखता है। आप शुरू कीजिए उसको। एक पैकिंग मशीन आ जाएगा, वो भी ऐसा 15-20,000 रुपये में आ जाएगा। आप शुरू कर दीजिए, 50 रुपये के अंदर आपका एक मसाला उद्योग शुरू हो गया। या कहीं पर भी हो, या आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रताड़ना भी हो रहा है, आप मुंह नहीं खोलिएगा तो कौन आएगा आपकी मदद करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सीखना है, क्योंकि मैं एक महिला एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा या लेडीज़ लोगों को मैं देख रही हूँ, बच्चियों को देख रही हूँ, यहाँ अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ बैठे हैं, ठीक है। और कुछ यूथ भी है, लड़के भी हैं, वो लोग भी बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हैं, तभी इतना समय निकाल करके यहाँ आए हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के अभी का डेट में इतना कंपटीशन है, पढ़ाई के साथ साथ हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर में ध्यान देना है, तभी हम लोग एक्टिवली बाकी लोगों के साथ खड़े होकर काम कर सकेंगे। घर का मैनेज करते ही हैं, बच्चों का खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, तो एक तरह से तो वो लोग मतलब इनबिल्ट वो मैनेजर वाला क्वालिटीज़ रहता ही है महिलाओं में। और अगर कुछ अपना आप लोग करना चाहें तो आप लोग ज़रूर उसमें सक्सेसफुल होंगे। नहीं करना अपने आप को उस तरीके से, जैसा कि मैडम माला ने बता रही थी कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत किया, और मेहनत करते हुए वो आज अपने पैर पे खड़े हैं और लोगों को भी वो रोजगार के लिए वो अपॉर्चुनिटी दी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग वाईएमसी में बैठे हुए हैं। वाईएमसी जब स्टार्ट हुआ तो सिर्फ एक आदमी के द्वारा स्टार्ट किया गया, जो कि हमारे फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, उनके माध्यम से ये वाईएमसी शुरुआत की गई। आज अभी आप लोग इस प्रीमिसेस के इतने बड़े सभागार में आप सभी लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जिनके मन में जो रुचि थी और उन्होंने चाहा कि हमारे सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि समाज के जो ऐसे तबके के लोग हैं जिनको कि सोसाइटी में जगह नहीं मिलती है और उन लोग के पास में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दे। और आप लोग जितने लोग जो वाईएमसी के साथ में जुड़े हुए हैं, आप लोग ये जान पाते हैं कि एक व्यक्ति से जो शुरुआत की गई और आज के दिन में 140 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, जिनको कि उनकी जो रोजगार है वो वाईएमसी के माध्यम से हो रही है। तो ये तपस्या आप लोगों को करना है, तभी जाकर के आप आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं और दूसरे लोगों को भी उसमें आकर्षित करके आप लोग स्वावलंबी के ओर स्वावलंबिता के लिए आप लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अपने स्टेटमेंट को कंक्लूड करता हूं और विश करता हूं कि आप में से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे आएँ और हमारी बैंक यूनियन बैंक हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेगी। थैंक यू। है ना? और मिलिए हम लोग बैंक में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू। जितने भी आज के दिन के लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिए हैं, हर एक को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और ऑफिशियली कंक्लूड करने के लिए हमारे बीच में प्रमोद सर आ रहे हैं MSME की ओर से। वो इस कार्यक्रम को आज के लिए विराम देंगे, लेकिन आगे के दिनों के लिए फिर से आप लोग कांटेक्ट करिएगा अगर आपको आगे की और जानकारी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको सफल बनाने में सहयोग दिया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके YMCA से हमारे चुनास कुजूर सर, आशीष टोपनो सर, मनोज कुमार बागे सर, मिनहाज सर, सुमन भेंगरा जी, रजनी एक्का जी, मुमताज़ कुरैशी जी, इन सब ने बहुत ही दिल से आप सबों के लिए ये कार्यक्रम जो आप सबों को जागरूक करने के लिए था उसे पेश करने में बहुत ज़्यादा दिल से सहयोग किया। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इसी आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मन लगाकर इसे कार्यक्रम को सुना, और सबसे ऊपर हमारी मैडम जो एमएसएमई से जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी कि आप सबों को एमएसएमई के बारे में जानकारी दी जाए। तो सदा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।